नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे, जो कि आपका दैनिक जागरण से मैटर होगा। एडिटोरियल डिक्टेशन है, तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद इसको रीडिंग करेंगे, यानी कि रीडिंग करने के बाद ही उसको ट्रांसक्राइब करेंगे। ठीक है, अगर आप रीडिंग कर लेते हैं तो आधी समस्या आपकी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, शॉर्ट हैंड लिखने के बाद उसको प्रैक्टिस करने के बाद उसको रीडिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और डिक्टेशन को सुनना है, सीधे लिखना है, मन में बिल्कुल नहीं दोहराना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रेगुलर डिक्टेशन, ऑडियो, पीडीएफ, वीडियो वगैरह सब कुछ मिलता है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। आगामी लोकसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन उसके लिए अभी से तैयारियां होती दिख रही हैं। ऐसा प्रायः होता है। लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश होने लगती है। अभी तक का अनुभव यही बताता है कि ऐसी कोशिश मुश्किल से ही सफल होती है। पता नहीं इस बार क्या होगा, लेकिन यह विचित्र है कि भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने की कोशिश कामयाब होने के पहले ही आर्थिक नियमों की अनदेखी करने वाली घोषणाएं की जाने लगी हैं। कुछ दिनों पहले भाजपा विरोधी दल को एक करने की मुहिम में जुटे एक नेता की ओर से यह कहा गया कि यदि 2024 में विपक्ष की सरकार बनी तो देश भर के किसानों को मुफ्त बिजली पानी दिया जाएगा। अब इसी तरह की एक अन्य घोषणा यह की गई है कि देश के सभी पिछड़े आर्थिक राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। प्रश्न यह है कि क्या देश की आर्थिक स्थिति सभी किसानों को मुफ्त बिजली पानी देने अथवा समस्त पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने की अनुमति देती है? क्या पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देना उन राज्यों की अनदेखी करना नहीं होगा जिन्होंने विकास के मामले में बेहतर काम करके दिखाया है? ध्यान रहे कि विभिन्न समितियों और वित्त आयोग की ओर से बार बार यही कहा गया है कि राज्यों को विशेष आर्थिक पैकेज तो दिया जा सकता है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं, क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो हर राज्य किसी न किसी आधार पर अपने लिए विशेष दर्जा चाहेगा। अतीत में जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया वे मुख्यतः दुर्गम इलाकों और कम जनसंख्या वाले पर्वतीय राज्य हैं। निस्संदेह पिछड़े राज्यों को भी विकसित करने की आवश्यकता है, लेकिन यह काम केवल केंद्रीय सहायता और विभिन्न करों में छूट से संभव नहीं। इसके लिए ऐसे राज्यों को अपने यहाँ ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे वहाँ उद्योग धंधे पनप सकें और निवेशक आकर्षित हो सकें। यह काम तभी होगा जब वित्तीय अनुशासन का परिचय देने के साथ उद्योग व्यापार को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर चला जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए
क्योंकि इससे ही रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह ठीक नहीं कि जहां कुछ राज्य उद्योग व्यापार के मामले में प्रतिस्पर्धा करने में लगे हुए हैं, वहीं कुछ अपनी आर्थिक स्थिति की अनदेखी कर रेवड़ी संस्कृति का सहारा ले रहे हैं। इनमें से वे राज्य भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। क्या ये राज्य इससे परिचित नहीं कि इसी संस्कृति के कारण श्रीलंका की दुर्गति हुई? चूँकि राजनीतिक अथवा चुनावी लाभ के लिए आर्थिक नियमों की अनदेखी करना जनता के हितों को बलि लेना है, इसलिए उसे चेतना होगा। स्टॉप। दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।